भारत जोड़ो पदयात्रा पहुंची भागलपुर। एकता की मिसाल कायम करते हुए कांग्रेसियों ने मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघरों में की पूजा अर्चना। हजारों की संख्या में भारत जोड़ो पदयात्रा में लोग भागलपुर से खगड़िया के लिए हुए रवाना। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा 5 जनवरी से शुरू हुई। इस पदयात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई नेता कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बिहार में ये पदयात्रा बांका के मंदार पर्वत से शुरू हुई और इसका समापन बोध गया में होगा। इसी बाबत 24 किलोमीटर बांका से तय करते हुए भागलपुर पहुंची भारत जोड़ो पदयात्रा में आज भागलपुर शहर के कई चौक चौराहों पर होते हुए राष्ट्रीय एकता को समर्पित करते हुए सभी कांग्रेसियों ने मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघरों में पूजा अर्चना की और भागलपुर होते हुए नवगछिया के लिए रवाना हुए। बिहार में भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर भक्त चरण दास ने कहा कि ये यात्रा पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल देगी। जितना भी भ्रष्टाचार और महंगाई फैली है उस पर नकेल कसेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक सरगर्मी इस कदर कांग्रेस के प्रति सजग हो गई है कि लोग 2024 के चुनाव में इसका परिणाम दिखाएगी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस बड़ी पार्टी में तब्दील होकर सत्ता में आएगी और भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी ने एक अलग पहचान दी। इस पदयात्रा के साथ ही विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर काम करेगी। बिहार में भारत जोड़ो पदयात्रा केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए गलत फैसलों के खिलाफ भी है। नोटबंदी, जीएसटी ने जनता की कमर तोड़ दी। कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा कई गलत फैसले लिए थे जिसका देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस पदयात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग शामिल हों और मिलकर इस पदयात्रा को सफल बनाएं। जो कि हिंदुओं को कहते थे कि तुम विदेशी सेना में ब्रिटिश के सेना में आप ज्वाइन करो। किसके खिलाफ बोलते थे? वो हमारे ही देश के सेना के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हम तो ब्रिटिश मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे। हम देश के सारे लोग उस साम्राज्य को हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे और वो महासभा, वो आरएसएस के लोग हमारे ही लोग को कहते थे 1942 में कि आप ब्रिटिश सेना में ज्वाइन करो। तो अब आप देखें, जब उतनी समय बीत जाने के बाद भी आज आरएसएस का चेहरा बदला नहीं। आज आरएसएस का चेहरा क्यों नहीं बदला? आज देखिए उनकी मंशा देखें कि 2002 तक भी उनके आरएसएस के ऑफिस में हमारा देश का तिरंगा झंडा नहीं लगा। 2002 के बाद इस देश में जब इतनी चर्चाएं होने लगी तब वो झंडा लगा है। तो आज ये जब देश इस स्थिति में आ गई जहां पर कि आप देखें कि 1947 के बाद हमारा देश इतना विकसित हुआ, आज इतना विकसित हुआ कि आप और हम इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं तो पहले कोई मैसेज देने के लिए बात से बात होती थी, एक बात दूसरे गांव से तीसरे गांव होती थी। आज हमारा आप बाइट लेते हैं और आप पूरे हजारों करोड़ लोगों को दिखाते हैं। लंबा वक्त क्यों लगा? क्योंकि इतना लंबा वक्त की बात नहीं है। जब से ये 2014 में ये सरकार फासिस्ट फोर्स आई है, जब से ये कम्युनल गवर्नमेंट आई है, तब से इन्होंने क्या किया कि आज आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि आज आप देखें जो रूरल एरिया है वहां पर 8.6 बेरोजगारी है। आप और जो शहरी इलाका है वहां 10% बेरोजगारी है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो हमारा हंगर इंडेक्स है पूरे देश में आज 107वां स्थान है 121 देशों में। आज ये स्थिति इसलिए बनी है कि 500 रुपये का जो हमारा डीजल जो हमारा सिलेंडर था आज वो 1000 रुपया में मिलता है। आप कल्पना इसलिए बनती है, हमारा एक साल में दूध का 5 बार दाम बढ़ जाता है। बहुत लोग निकल रहे हैं, आपकी यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव? ये यात्रा जनता की मांग है। ये यात्रा हमारी नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है। महंगाई बढ़ी है, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं हैं। आदि हुई है, जो सद्भाव बिगाड़ा गया है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर हर जनता त्रस्त है। लेकिन हमारे भाजपा सरकार को सिर्फ कुछ ही लोगों की चिंता है, जिसके कारण कि पूरे देश तबाही के रास्ते से गुजर रहा है। नफरत की दीवार, भारत छोड़ो 2023 का इतना वक्त कैसे लगता? ऐसा है कि इतना वक्त इसलिए लगा कि पिछले 8-9 सालों में जो बर्बादी हुई है वो इसके पहले जो कांग्रेस ने जो भारत को बनाया था, जो एक चीज़ जोड़ा था, उसको सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया, तोड़ने का काम किया। आज आप देखिए कोई अपने मुद्दे की बात नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है, नफरत की बात करता है, पोलराइजेशन की बात करता है, समाज की बात। कोई आपको जानकारी होगी कि चंद जो बड़े पूंजीपति हैं, चंद जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं,
ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में भारत के आधी आबादी को जितना आमदनी है उससे ज्यादा उनकी आमदनी है। इससे कोई आधी आबादी का सच माना ये है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में ये पदयात्रा वोट बैंक में कन्वर्ट होगा? देखिए, ये राजनीतिक यात्रा नहीं मैं पहले कर दूं, लेकिन निश्चित रूप से इसको कांग्रेस